खौफ खुदा ना हो तो वो वली क्या बाज़ औक़ात उसका ईमान भी मशकूक हो जाता है। वलायत तो बड़ी आगे की बात है ना। तो इसलिए वली का आसान सी तारीफ वली की अगर आप समझे, वली वो होता है कि जिसको देखकर खुदा याद आ जाता है, उसको वली कहते हैं। जिसनू वेख कर या जिसनू तक के बंदे दी तवज्जो किसी और तरफ जावे फिर उसको वली नहीं कहते। जिसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ चली जाए वो वली हुआ करता है। हुजूर ताजदार बगदाद, शहनशाह बगदाद, इमामुल आरिफीन हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दिस सिर्रुहु सामी, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद माजिद का नाम मूसा है और कुनियत अबू सालिह है, लक़ब जंगी दोस्त है। वालिदा का नाम फातिमा है, कुनियत उम्मुल खैर है और उम्मतुल जब्बार है। हुजूर ताजदार बगदाद, शहनशाह बगदाद, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह हसनी हुसैनी सैयद हैं। आपको नजीब तरफ़ैन कहा जाता है। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद माजिद भी बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। आपके वालिद भी ना बहुत बड़े अल्लाह ताला के। जरा वली दे घर ही बाज़ों का वली पैदा होता है, लेकिन ये जरूरी भी नहीं कि हर वली दे घर वली पैदा हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अमूमन होता ऐसे ही है कि वली के घर ही वली पैदा होता है और जो वली ना हो तो बहुत घट वध ऐसा होता है कि उसकी घर कोई अल्लाह का वली पैदा हो जाए। वली दी पहली शर्त मोमिन होवे, तो मोमिन होने के साथ साथ अल्लाह ताला का खौफ उसके दिल के, जिसके दिल के अंदर खौफ खुदा ना हो वो कभी वली नहीं हो। मेरा रब फरमाता है कुरान के अंदर, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून। मेरा रब का कुरान फरमाता है अल्लाह ताला का जो वली होता है न उसे किसी चीज का खौफ होता है ना डर हुआ करता है। फिर फरमाया वली कौन होता है? फरमाया अल्लज़ीना आमनू, वली वो होता है जो साहिब ईमान होता है। दूसरी शर्त वली के लिए है वकानू यत्तकून। दूसरी शर्त ये है कि वली खौफे खुदा रखने वाला होता है। मैं तुझे गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद माजिद जनाब हजरत सय्यदुना अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त, बहुत बड़े आप भी अल्लाह ताला के वली थे। आजरा मैं तुझे उनकी खिदमत के अंदर ले चलता हूँ। वो रब के कितने बड़े वली थे, खौफे खुदा का आलम क्या था। हजरत सय्यदुना दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और इसके अलावा बहजतुल असरार के अंदर ये हिकायत मौजूद है। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद माजिद हजरत सय्यदुना अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त, आप दरिया के किनारे बैठे हुए होते हैं। जब दरिया के किनारे आप बैठे हुए होते हैं, दरिया के किनारे आपको एक सेब पानी के अंदर बहता हुआ नजर आपको आता है। वो बहते बहते वो सेब आपके पास आकर
लेकर पहुंच जाता है। अब उस सेब को दरिया के किनारे से लेते हैं, लेकर उसको आप खा लेते हैं। उस सेब को खाने के बाद आपके दिल के अंदर खौफे खुदा का गलबा तारी हो गया। आप गौर व फिक्र करना शुरू हो गए कि मैंने सेब तो खा लिया है, पर ये सेब मैंने मालिक की इजाजत के बगैर खा लिया है। पता नहीं ये सेब मेरे लिए खाना हलाल भी था या हराम था, ये जायज़ भी था या ना जायज़ था। आप बड़े परेशान हो गए, शर्मिंदगी का एहसास हुआ, नदामत हो गई। आपने उस सेब के मालिक का पता लगाने के लिए, अपना कसूर माफ फरमाने के लिए आप उसी दरिया का किनारा पकड़ते हुए चलना शुरू हो गए, ताकि मैं पता तो करूं कि ये सेब आया कहां से है। हम लोगों की हालत ये है कि हम किसी रेडी वाले से एक खजूर भी लेंगे तो पहले 5 खजूरें खा के चेक करते हैं। अगर किसी से अंगूर भी लेना हो तो 5 अंगूर तो हम वैसे ही खा लिया करते हैं, कोई रेडी वाले से पूछता नहीं, वैसे ही उठा के खा लेते हैं। अरे ये तो छोटी खजूर या अंगूर की बात की, यहाँ पर लोग अपने भाइयों की कई कनाल जमीनें हड़प कर लेते हैं, यतीमों के हक को दबाते हैं, मिस्कीनों के हकों को दबाकर इस दुनिया के अंदर बड़े शाहाना जिंदगी गुजारने के ख्वाब देख रहे होते हैं। उन लोगों को पता होना चाहिए, खुदा का खौफ करना चाहिए। आंखें बंद होने की देर है, सारा का सारा कुछ यहीं पर रह जाना है, तेरे साथ वही जाना है जो तूने दुनिया के अंदर लोगों के साथ अच्छा किया हुआ होता है। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद एक सेब खाया, पानी के अंदर बहता हुआ आया। इस सेब के खाने के ऊपर शरअन कोई गिरफ्त नहीं थी, आप गुनाहगार नहीं थे, लेकिन फिर भी खौफे खुदा का आलम यह है, आप दरिया का किनारा पकड़ते हुए आप पीछे चलना शुरू हो गए। चलते चलते एक ऐसे घर के पास पहुंचते हैं जिस घर के अंदर खजूर, इस घर के अंदर सेब का एक दरख्त लगा हुआ होता है और वो दरख्त फलदार है, उसकी टहनियाँ सेब के वजह से वो दरिया के अंदर लटक रही होती है। आप समझ जाते हैं ये फल, ये सेब इसी बाग का हो सकता है। आपने बाग के मालिक का पता लगवाया, मैं पता तो करूं कि बाग का मालिक कौन है। किसी से पूछा बताओ बाग का मालिक कौन है, उसने बताया फुला शख्स बाग का मालिक है। आप चलकर उसकी खिदमत के अंदर हाजिर हुए। जब पहुंचते हैं, इनको तो नहीं पता ये बाग का मालिक कौन है, लेकिन सीरत निगारों ने इस बात को लिखा है वो बाग का मालिक कोई आम बंदा नहीं था, वो भी अल्लाह का वली हजरत सैयदुना अब्दुल्ला सूमई रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। वो भी कोई अल्लाह ताला के वली थे। जब गौसे पाक के वालिद उनके पास गए, फरमाया हुजूर आपके बाग का एक फल सेब दरिया के अंदर बहता हुआ आ रहा था, मैं दरिया के किनारे बैठा हुआ था, मैंने वो सेब दरिया से लेकर खा लिया है। मैं मुआफ़ी के लिए, अपना कसूर मुआफ़ फरमाने के लिए आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हुआ हूँ। मेरी आपसे दरख्वास्त है आप मुझे मुआफ़ फरमा दें। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद की ये बात सुनकर बाग का मालिक अल्लाह ताला का वली है, वो जान गया इतनी छोटी सी बात पर मुआफ़ी चाहने वाला कोई आम बंदा नहीं हो सकता, ये भी कोई रब का वली लगता है। कोई आम बंदा नहीं हो सकता, ये भी कोई रब का वली ही हो सकता है। फिर आगे से बाग के मालिक अब्दुल्ला सूमई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इम्तिहान के तौर पर फरमाया तेरी
बख्शिश नहीं, तेरी मुआफ़ी नहीं है। तेरी मुआफ़ी की एक ही सूरत है कि तुझे 12 साल तक मेरी खिदमत करनी पड़ेगी। 12 साल तक मेरी खिदमत करनी पड़ेगी, यही मेरे पास रहकर। एक सेब खाने के ऊपर इतनी बड़ी आजमाइश, लेकिन वो से पाक के वाले चूँकि खौफे खुदा रखने वाले थे, आपने 12 साल खिदमत करना कबूल फरमा लिया, पर अपना सेब खाना मुआफ़ ज़ोर फरमाया है। 12 साल खिदमत के लिए आप राजी हो गए। जिंदगी का 1 साल चला, 1 साल खिदमत की, 2 साल खिदमत करते रहे, 3 साल गुजर गए। 12 साल का टाइम पीरियड जब मुकम्मल हुआ, आगे एक इम्तिहान और इस्तिकबाल के लिए खड़ा था। एक इम्तिहान और इस्तिकबाल के लिए खड़ा था। 12 साल मुकम्मल हुए। अब ख्वाहिश थी कि अब इजाज़त मिल जाएगी, मुआफ़ी भी हो जाएगी, मैं वापस चला जाऊंगा। जब 12 साल मुकम्मल हुए, मालिक से इजाज़त ली, फरमाया अब क्या आप मुझे मुआफ़ फरमाते हैं या नहीं? फरमाया अभी नहीं, अभी तेरी मुआफ़ी के लिए एक और आज़माइश बाकी है। फरमाया क्या आज़माइश है? मुझे अल्लाह ताला की गज़ब से बड़ा डर लगता है, मुझे बताएं, मैं हर एक शर्त को मंजूर करने को तैयार हूँ, मेरी बस एक अर्ज़ गुजारी है, मुझे आप मुआफ़ फरमा दे। फरमाइए बताएं दूसरी क्या आपकी शर्त है? फरमाया मज़ीद 2 साल और खिदमत करनी पड़ेगी, और इसके साथ साथ आपको मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। मेरी ऐसी बेटी से निकाह करना पड़ेगा जो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, पाँव से अपाहिज है, माजूर है, वो चल भी नहीं सकती, देख भी नहीं सकती, वो पकड़ भी नहीं सकती, वो सुन भी नहीं सकती। ऐसी बेटी से आपको निकाह करना पड़ेगा। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद ने इस शर्त को भी कबूल फरमाया। मजीद 2 साल आपने अब्दुल्ला सुमई रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत की। 2 साल मजीद खिदमत करने के बाद आपने आपकी बेटी से निकाह भी फरमा लिया। एक सेब खाने की वजह से 14 साल मालिक की खिदमत भी की, उसकी बेटी से निकाह भी फरमाया है। जब बेटी से निकाह किया, निकाह करने के बाद जब अपनी जोजा को देखने के लिए हाजिर हुए, हैरान रह गए कि मेरी जोजा आंखों से भी ठीक है, उसके पाँव भी सलामत हैं, वो कानों से बहरी भी नहीं, वो सुन भी रही है। आप घबरा गए, घबरा कर दोबारा अपने ससुर के पास चले गए। ससुर जी आपने तो फरमाया था, अल्लाह आपने तो फरमाया था कि वो कानों से बहरी है, वो आंखों से अंधी है, जिस्म उसका पायज है, माजूर है। मैंने तो देखा है आंखें भी ठीक है, पाँव भी ठीक है, वो सुन भी ठीक रही है, कहीं मैं किसी और के पास तो नहीं चला गया। अब्दुल्ला सुमई फरमाते हैं दरअसल बात ये है, मैंने अपनी बेटी के मुतालिक जो फरमाया था कि मेरी बेटी आंखों से अंधी है, इसका मतलब
मतलब ये नहीं था कि उसे नजर कुछ नहीं आता है, बल्कि इसका मतलब ये था कि मेरी बेटी ने कभी किसी गैर महरम को देखा नहीं है। जब मैंने अपनी बेटी के बारे में फरमाया था वो कानों से बहरी है, इसका मतलब ये नहीं था कि वो सुन नहीं सकती, बल्कि इसका मतलब ये था कभी उसके कानों ने रब की नाफरमानी की कोई आवाज भी सुनी नहीं है। जब मैंने अपनी बेटी के लिए ये कहा था कि वो पाँव से अपाहिज है, माजूर है, वो इसलिए कहा था कि मेरी बेटी के कदम कभी अल्लाह की नाफरमानी की तरफ बढ़े नहीं है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सरकार हो से आज़म नज़रे करम खुदा, प्यार से आवाज आए सरकार हो से आज़म नज़रे करम खुदारा, मेरा खाली का सब दो, मेरा खाली का सब दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, सरकार हो से आज़म नज़रे करम खुदारा। इस हिकायत से हमें क्या सबक मिलता है लोगों? हमें अपने गरेबान के अंदर भी झांक लेना चाहिए, इधर भी ऐसे छाती पाई लेनी चाहिए कि गौसे पाक के वालिद ने एक सेब खाने पर 14 साल बाग के मालिक की खिदमत करना तो गवारा कर ले, पर अपना कसूर जरूर माफ फरमाया है। हम लोगों के कई कनाल ज़मीनें अंदर कर जाते हैं, हम अपने भतीजों को उनका हक देने को तैयार नहीं। भाई का हक दबाए बैठा हुआ है, कोई किसी का हक मार रहा है, कोई यतीमों के हुकूक दबाए हुए हैं, कोई मिस्कीनों की खिदमत करने को तैयार नहीं है, कोई अपने पड़ोस पर गरीब के अहवाल कभी पूछने के लिए नहीं गया। और यहाँ पर अल्लाह के नेक बंदे तो अगर एक सेब भी बिला इजाज़त खा ले तो उसका कसूर भी दुनिया ही के अंदर माफ़ फरमाया करते हैं, दुनिया के अंदर ही माफ़ फरमाया। हुकूकुल इबाद का मामला इतना सख्त है, हमें तो फिक्र ही नहीं है ना इस चीज़ की। और ठीक है जी, हमारी दुनिया ठीक होनी चाहिए, बंदा मरता है, जलता है, सड़ता है, सड़े, हम ठीक होने, हम शाहाना जिंदगी गुजारे, बंदा मर्जी है जिस हाल के अंदर रहे। ना ऐसा नहीं, मोमिन वो होता है, मोमिन कि जो अपने लिए पसंद करे वही मुसलमान भाई के लिए पसंद फरमाए, वो मोमिन होता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना, आवे ना आवा ही बिगड़े, हालात लोगों के ये बन गए। कोई ना तो किसी की दिलाजारी कर ले, उसके लिए माफी मांगने को कोई दूसरे के पास नहीं जाता, यार मैं क्यों जाऊं। और कई कनाल जमीनें एक दूसरे की जो है ना, हम कई अरसे से गासिब बन के बैठे हुए होते हैं। क्या कभी किसी ने ये नहीं सोचा यार ये जमीन मेरे साथ जाने आया नहीं है? 2 गज जमीन का टुकड़ा, 2 गज कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास और मकान हो, ये सब कुछ यहीं पर रह जाना है। तेरे साथ 2 गज जमीन का टुकड़ा और 2 गज कफन का टुकड़ा जाना है। ये तेरा करोड़ों रुपए का हराम के जरिए कमाया हुआ माल बैंक के अंदर दरा का दरा रह जाना है। ये तेरी कोठियां बंगले, ये प्रॉपर्टी यहीं पर रह जानी है। तेरे जाने के बाद इस पर वरसाने काबिज हो जाना है। तेरे कब्र के अंदर तुझसे पूछ कर जरूर होनी है, तू
तूने फुला माल किस तरीके से और किसका हक दबा कर कमाया था। जरूर पूछ कर चुनी है, जरूर। जो नमाजें आप पढ़ रहे हैं ना, ऐसा ना हो कि नमाजें सारी देनी पड़ जाए वहां पर। जो बातें हम करते हैं, 1 रुपया किसी का, सर 1 रुपया, उसके बदले कई हजार नेकियां देनी पड़ेगी, कई हजार। उस बंदे का क्या आलम होगा जिसने करोड़ों रुपए लोगों के दबाए हुए, जिसने कई कनाल जमीनें यतीमों की दबाई हुई है। उस बंदे का क्या हशर होगा और क्या अंजाम होगा, जो खुद तो बड़ा टाट बाट के साथ जिंदगी गुजार रहा है। कोई अपने भतीजों को हक देने को तैयार नहीं है, कोई अपने भाई को देने को तैयार है। जो ताकतवर है वो अपनी बात को मनवा ले, कमजोर जो है उस तो बस नहीं चल रहा। लेकिन ताकत और पावरफुल जात मेरे रब की जात है, उसके अलावा कोई दुनिया की बड़ी सी बड़ी सुपर ताकतें में अल्लाह ताला की ताकत के सामने ज़ेर है। सोच ले बंदा कि जो उसका आगे अंजाम और हशर क्या हो। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला के वली देखे कैसे होते हैं। एक सेब भी खाया और 14 साल मालिक ने कहा तेरी माफी की सूरत में होगी कि 14 साल तुझे मेरी खिदमत करनी पड़ेगी। फरमाया 14 साल खिदमत करना मुझे मंजूर है, बस तू मुझे माफ फरमा दे। दुनिया के अंदर माफ करवाना सर आसान है, दुनिया के अंदर बंदा झुक जाए तो आखिरत के अंदर कामयाबी उसका मुकद्दर होगी। जो दुनिया ही के अंदर जिसके कहते हैं ना गर्दन के अंदर सरिया हो, वो झुकने को तैयार ना हो, उसका अंजाम आखिरत के अंदर बड़ा बुरा हो। तो इसलिए मेरी आप तमाम अहबाब से अर्ज है, ये हिकायत बयान करने का मकसद आपके लिए वाज़ो नसीहत है कि हम लोग जिसने जिसका हक दबाया उसको हक भी लुटाए, मुआफी भी मांगे। दुनिया के अंदर कबल इसके कि ये आंखें बंद हो और आप अपना अंजाम देखें, उससे पहले पहले अपनी माफिया मांगे। सिर्फ ये नहीं यहाँ पर बैठ के अब अल्लाह से माफी मांगे, नहीं, जिसका हक मारा उसके पास चल के जाए, जाकर बैठ वरना जो है ना खुदा दी कसम है अगले मराहिल बड़े मुश्किल। बरज़खी जिंदगी, आखिरत का अंजाम हमारा क्या होना है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए, मुआफ करने वाला बनाए, माफी मांगने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, हमें नेक बना दे। अल्लाह ताला के नेक बंदों के सदके, नेक बंदा बनता है नेकों के साथ लगने से। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला दे अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। वक्त अपने दामन में वुसअत नहीं रखता। नेक्स्ट जुम्मतुल मुबारक इंशाअल्लाह गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक